रहे हैं पोटैटो बॉल्स। उसके लिए सबसे पहले 1.5 कप बेसन को छलनी से छान लेते हैं ताकि इसका मिक्सर बनाना इजी रहे। ये देखिए नीचे प्याले में छना हुआ बेसन है और ये ऊपर इस तरह से प्रेस करके इसको भी छलनी में से गुजार देती हूँ। टोटल 1.5 कप हो गया बेसन। आधा कप चावल का आटा है, ये भी इसी तरह से छलनी में से छान लेती हूँ। इसके ऊपर भी ये रह गया है, इसको फेंक देंगे। 2 चाय के चम्मच नमक के ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच है कुटी लाल मिर्च। ये 1 चाय का चम्मच है साबुत धनिया, इसको हाथ से मसल के डालूंगी। हाथ में पहले ही धनिया था। 1 चाय का चम्मच जीरा, जिसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। 1 चाय का चम्मच है मीठा सोडा। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा पानी डाल के एक थिक सा बैटर हमने बनाना है। देखिए इतना थिक बैटर है कि इसमें विस्क जो है वो मुश्किल से घूम रहा है। इतना थिक आपने बैटर बनाना है और फिर इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देना है साइड पे। ये 5 आलू हैं जो आधा किलो हैं और इसको मैंने उबाला हुआ है। इसका पहले छिलका उतारती हूँ। अब आलूओं को कद्दूकश कर लेते हैं। बारिश, आलू की बारिश। आलू में 1.5 चाय का चम्मच नमक का डाल रही हूँ। 2 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया है, हाथ पे डाल के इसको मोटा सा क्रश कर लेते हैं। जादू है हाथों में, जादू। 1 चाय का चम्मच जीरे का है। आधा कप है ये बारीक कटा हुआ प्याज। आधा कप है ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्सिंग करने के बाद एक मरतबा मैंने हाथ धो लिए हैं। अब छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथों में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ये छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर ली हैं। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इस बॉल को बेसन के मिक्सचर में डिप करके एक्स्ट्रा को निकाल के ऑयल के अंदर वाओ। अगर आपको लगे कि बेसन थिक है तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें, और अगर लगे कि पतला हो गया है तो फिर इसमें थोड़ा सा खुश्क बेसन ऐड कर लें। अब ऑयल गर्म है और दरमियानी आंच पर पोटैटो बॉल्स को फ्राई करें। जो पोटैटो बॉल्स पहले ऑयल में डाले थे वो फ्राई हो गए, इनको निकाल देती हूँ, बाकियों को पकने देती हूँ। तो फ्राई होके रेडी हो गए हैं हमारे बहुत ही टेस्टी पोटैटो बॉल्स। कैसा लगा?